श्री कृष्ण लीला चिंतन में कन्न ब्राह्मण पर अद्भुत कृपा। मधुवन के उस शांत आश्रम की ओर किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं होता था। सघन मन श्रेणी उसे अंतर हृदय में छिपाए रखती थी। अभेद्य कंटक जाल क्षीण पगडंडियों के द्वार रोके सर्वत्र फैले हुए थे। किसी को भी सहसा प्रवेश नहीं करने देते थे। इसलिए आश्रम के एकमात्र अधिवासी कण्व नामक ब्राह्मण की तपस्या में कोई विघ्न उपस्थित नहीं हुआ। 5 वर्षों से ब्राह्मण की नारायण अर्चना निर्बाध चल रही थी। कण्व जब शिशु थे उस समय भी उनकी शैशव क्रीड़ा में नारायण सने हुए थे। जब ग्रस्त बार संभाला तब वहां भी प्रत्येक चेष्टा में नारायण भरे थे। और अब तो अवस्था ढल गई थी। एकमात्र नारायण का ही अवलंबन किए हुए ब्राह्मण देश सर्था एकांत सेवी होकर के नारायण में लीन से हो रहे थे। समीप का अरण्य जो कुछ भी कंद मूल फल उन्हें देता उसी को लेकर वे नारायण को अर्पित कर देते। अर्पित प्रसाद पाकर के स्वयं भी तृप्त हो जाते। आश्रम से 10 हाथ पर ही झरझर करता हुआ एक जल स्तोत्र बहता था। वह कभी सूखता नहीं था। अतः जल के लिए भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं थी। इससे पूर्व कण्व और तो कहीं नहीं केवल ब्रजेश्वर नंद के घर जाया करते थे। ब्रजराज एवं ब्रजरानी दोनों की ही कण्व के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। दोनों अपने हृदय की बात कण्व को बताया करते। कण्व की गृहस्थी का निर्वाह भी ब्रजेश्वर के द्वारा दिए हुए आयचित दान पर ही अवलंबित था। किंतु 5 वर्ष हो गए। भजन आनंद में जगत को भूले हुए कण्व ब्रजेश्वर के घर भी नहीं गए। इसलिए नंद नंदन के प्रकट होने की बात भी कण्व को ज्ञात नहीं। आज द्वादशी के दिन इष्ट देव पूजन के निमित्त पुण्य पुष्प चयन एवं कंदमूल आहरण करते हुए वे अचानक कलंदी तट पर गोकुल के घाट पर आ निकले। वहां कुछ ग्वाल ने ब्रजपुर की ओर से आई हुई थी। मधुपुरी जा रही थी। परस्पर श्री कृष्णचंद्र की मनोहर बाल्य चेष्टाओं की चर्चा कर रही थी। ईश प्रेरित उनके कुछ शब्द कण्व के कानों में प्रवेश कर गए। वर्षों से कण्व ने ग्राम्य चर्चा सरथा नहीं सुनी थी। ग्रामवासियों के दर्शन तक उन्होंने इन्हें गिने बार ही किए थे। पर आज ग्वालों के कंठ से निकली हुई वह स्फुट ध्वनि करण रंध्रों में बरबस चली गई। नहीं नहीं, प्राणों के अंतस्थल में जाकर गूंजने लगी। कण्व अपने को संवरण नहीं कर सके। द्रुत गति से चल करके गोप सुंदरियों के समीप जा पहुंचे और जाकर पूछ ही बैठे, माताओं किसके पुत्र की बात कर रही हो? उत्तर में अश्रुपूरित कंठ से गोप सुंदरियों ने पुत्र भ्योरी नंद महर के बड़ी बैंस बड़ भाग यहां से आरंभ करके आज तक श्री कृष्णचंद्र की विविध सुंदर लीलाओं को गा गा कर सुना दिया। सुनते सुनते ब्राह्मण समाधि से हो गए। जब अब ग्वालने चली गई तब कहीं उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ, पर वे अब और सब कुछ भूल से गए थे। नंद प्रांगण में स्थित ग्वालन वर्णित बालक की मूर्ति ही नेत्रों के सामने नाच रही थी। कंदमूल की झोली को, चयन किए हुए पुष्पों को वहीं एक तमाल के नीचे रख करके यंत्र परिचालित से वे ब्रजपुर की ओर चल पड़े। ब्रजपुर की सीमा में प्रवेश करते ही कण्व की दृष्टि बदल गई। वह आम्र पंक्ति, वह कदम श्रेणी कण्व को प्रतीत हो रहा है। ये तो दिव्य कल्पतरु का वन है। उस पर यह निर्झर से तो अमृत झर रहा है। ये कूप तड़ाक तो परम दिव्य सुधा से पूर्ण है। ये भूमि नहीं, ये तो चिंतामणि का एक विशाल आस्तरण है। सामने गोप सुंदरियां हैं। नहीं नहीं, ये तो अगणित महालक्ष्मियों का अवतरण हुआ है। ये देखो, इनकी वाणी संगीतमय है, इनका गमन नृत्यमय है, आकाश चिन्मय है, आकाश का सूर्य चिद आनंदमय है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ओह ब्रजपुर का तो सभी कुछ सच्चिदानंद में है।
इस प्रकार कण्व एक अनिर्वचनीय अनुभूति करते हुए विस्फारित नेत्रों से गगनचुंबी मणि सदृश की ओर निकारते हुए धीरे धीरे चल करके राजसभा के सम्मुख खड़े हो गए। प्रहरी ने कण्व को देखते ही पहचान लिया। वे चरणों में गिरकर बोला, देव, ब्रजेश्वर इस समय अंतःपुर में है, आप वहीं पधारें। कण्व अंतःपुर में प्रवेश कर गए। सहसा अपने चिर परिचित प्रिय ब्राह्मण को आया देख करके नंद दंपति के आनंद की सीमा नहीं। दोनों उठ खड़े हुए, दौड़कर आंगन में चले आए तथा कण्व के चरणों में लौट गए। फिर अंजलि बांधे हुए आगे आगे चल करके उन्हें भीतर ले गए। अतिशय उमंग से ब्रजेश ने ब्राह्मण का चरण प्रक्षालन किया, रथ सिंहासन पर उन्हें बिठाया, अर्घ्य एवं मधुपर्क आदि समर्पित किए। इधर ब्रजरानी दौड़ी गई, समीप में ही खेलते हुए श्री कृष्णचंद्र को खेल छुड़ा करके ले आई। अंचल से अपने नीलमणि का मुख पहुंच करके मुख पर बिखरी हुई अलकावली को शीघ्रता से ठीक करके ब्राह्मण के चरणों में नीलमणि को डाल दिया। नीलमणि भोली चितवन से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तथा ब्राह्मण को ऐसा लग रहा है कि मैं मानो स्वप्न देख रहा हूं। स्वप्न में ही मेरे यह जीवन ध्यान की मूर्ति आज मूर्त होकर मुझे प्रत्यक्ष इस रूप में दिख रही है। ब्रजेश्वर ने कण्व की कुशल पूछी। स्वप्न से जागे हुए से कण्व ने अपनी कुशल बताकर ये कहा, नंद राय, आज अचानक सुना कि तुम्हें पुत्र हुआ है। सुनते ही तुम्हारे पुत्र को देखने आया हूं, आशीर्वाद देने आया हूं। ब्राह्मण की यह बात सुनकर के ब्रजराज के ब्रजरानी के नेत्रों में आनंद के आंसू छल छल करने लगे, पर श्री कृष्ण उसी समय खिलखिलाकर हंस पड़े। ठीक उसी क्षण कण्व को मानो ये प्रतीत हुआ मेरे हृदय में अवस्थित मेरी इष्ट मूर्ति बोल रही है। कण्व, देखते हो? अरे देखो, श्री हरि के अधरों पर आई हुई इस हंसी को प्रत्यक्ष देख लो, इसमें लीन हो जाओ। ध्यान करते करते अपने को विलीन कर देने का सर्वोत्तम स्थल यही तो है। ओह, इन अरुण अधर ओष्ठ की अनुमिम अरुणिम कांति से कुंड पंक्ति सदृश्य दंतावली पर भी कैसी लालिमा सी छाई हुई है। बाहर हंसते हुए श्री हरि को देख रहे हो तो वे ही अंतर हृदय में भी विराजित हैं। इन्हीं में तन में हो जाओ। सुनो, मन को प्रेम रस में डुबो दो, डुबा डुबा कर मृषिन कर लो। फिर इस मृषिन मन को इन हास्य किरणों के सामने कर दो। बस किरणें इसे आत्मसात कर लेंगी, पर यह तभी संभव है जब इनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी देखने की वासना रहे ही नहीं। कण्व का अंग प्रत्यंग नाच उठा। रथ सिंहासन से वे हठात उठ खड़े हुए। ब्रजेश एवं ब्रजरानी ब्राह्मण की मुख मुद्रा देख करके किंचित आश्चर्य में पड़ गई, किंतु श्री कृष्णचंद्र के मुखार विंद पर पुनः एक मुस्कान छा जाती है तथा तत्क्षण ही ब्राह्मण का भाव बदल जाता है। वे पूर्वतासन पर बैठ जाते हैं। ये नंदपुत्र अप्रतिम सुंदर है। ये वृत्ति तो अभी भी स्पंदित हो रही है, पर इसके अतिरिक्त कण्व की अन्य अनुभूतियों पर मानो किसी ने यमनिका गिरा दी। तो ब्रजेश, अब चलता हूं, मध्याह्न उपस्थित है। ओह, आज बड़ा ही अतिकाल हो गया। पुनः आसन से उठते उठते कण्व ने कहा, किंतु ब्रजरानी ने चरण पकड़ ली और बोली, देव, आज द्वादशी का पारण यहीं करने की कृपा करनी पड़ेगी। इतने दिनों के पश्चात तो आप पधारे हैं और इतना विलंब हो गया है, आज तो मैं पारण किए बिना कदापि जाने नहीं दूंगी। यह कहकर ब्रजरानी ने कण्व के चरणों में अपना सिर रख दिया। ब्राह्मण ने स्वयं आहरण किए हुए वन्य कंद मूलों से उदर पूर्ति करने का 5 वर्षों से व्रत ले रखा था, पर विशुद्ध श्रद्धा की जय हुई। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया
यशोदा रानी ने तुरंत अतिशय शीघ्रता से पहले स्वयं स्नान किया, फिर नंद उद्यान से संलग्न एक गौशाला में गई। गौशाला के एक निर्वात अंश में गोबर का चौका लगाया, चूल्हे का निर्माण किया, गोबर से लीप करके चूल्हे का भी संस्कार किया। फिर स्वर्ण कलशी में जमुना जल भर ले आई। नवीन पित्र सुंदर मृत पात्र में पदम गंधनी गाय का दूध दो करके रख दिया। स्वर्ण थाल में शाली तुंडल, रत्न जड़ित हेम कटोरे में शर्करा, मणि निर्मित कटोरी में कपूर भरकर ले आई। घृत, एला, लवंग, केसर, शुष्क सुगंधित काष्ठ, करछी आदि समस्त रंधन सामग्री वहां एकत्र कर दी। आधी घड़ी समाप्त होते न होते कन्नों के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और भोजन बनाने के लिए प्रार्थना करने लगी। कन्नों व्रजरानी के पीछे पीछे चल करके रंधनशाला में चले आए। आ तो गए, पर मन की विचित्र दशा है। जितनी देर ब्रजेश्वरी रंधन की व्यवस्था कर रही थी, उतनी देर वे निर्निमेष नैनों से श्री कृष्णचंद्र का सौंदर्य, उनकी मनोहर बाल्य भंगिमा निहारते रहे हैं। उनकी आंखों में नंद नंदन का अतुल सौंदर्य सब बोर से भर गया है। कर्ण को रंधनशाला नंद नंदन में प्रतीत हो रही है। उन्हें चूल्हा नहीं दिखता, चूल्हे के स्थान में अधरों का मंद मुस्कान लिए नंद नंदन खड़े दिखते हैं। स्वर्ण कलशी, स्वर्ण थाल, दुग्ध पात्र में नंद नंदन भरे प्रतीत हो रहे हैं। गौशाला की भीति में अगणित नंद नंदन नाचते दिख रहे हैं। द्वार को रुद्ध किए नंद नंदन खड़े हैं। गवाक्षरंध्र शत सहर्ष नंद नंदन से परिपूरित है। कन्नों के हृदय में एक रस में झंझावत चल पड़ता है। वे सोचने लगते हैं, मेरी ऐसी दशा क्यों हो गई, मेरी आंखों को क्या हो गया है। जब तक श्री कृष्ण जन्नी रंधनशाला में उपस्थित थी, तब तक रह रहकर तो वह दिख जाती थी, किंतु मर्यादा की रक्षा के लिए ऐसे पितृ ब्राह्मण के भोजन पर मेरी छाया नहीं पड़े। इस भावना से जब वह कन्व को प्रणाम करके चली गई, तब केवल नंद नंदन की छवि ही बच रही। यहाँ तक कि जब कन्व अपनी तलहथी उठा करके आंखों के सामने करते, तो तलहथी में भी नंद नंदन की छवि अंकित दिखती। अपने उत्तरीय एवं कटी वस्त्र में भी नंद नंदन का सजीव प्रतिचित्र झलमल झलमल कर रहा था। इसलिए कुछ देर तक तो कन्व कर्तव्य विमूढ़ से हुए शांत चढ़वत बैठे रहे, पर उसी समय मानो हृदय की इष्ट मूर्ति एक बार पुनः बोल उठी, कन्व भोग अर्पण नहीं करोगे? अतिकाल हो रहा है, मुझे शुदा लग रही है। इस प्रकार किसी अचिंत्य प्रेरणा से जगाए हुए से कन्व का ये आवेश किंचित शिथिल हुआ और वह रंधन में लगे। अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने उक्त द्रव्यों से सुंदर सुवादु खीर प्रस्तुत करके खीर को स्वर्ण थाल में ढाल दिया। ताल वृंत की ब्यार देकर के वे उसे शीतल करने लगे। भोजन के योग्य शीतल होते ही उस पर तुलसी मंजरी रख दी तथा विधि पूर्वक इष्ट देव को भोग समर्पित करके सामने वस्त्र का आवरण डाल करके अपने नेत्र मूंद लिए। घृत मिष्टान खीर मिश्रित करी, परसी कृष्ण हित ध्यान लगाए। किंतु मानसिक भावना समाप्त होने पर जब कन्व ने आंखें खोली और देखा तो वे अवाक रह गई। नैन उधारी विप्र जो देखे, खात कन्हैया देखन पायो। कन्व ने देखा, अपने इष्ट देव के लिए मैंने जिस आसन की कल्पना की थी, उस पर नंद नंदन बैठे हैं। अपने बंकिम नेत्रों को इधर उधर संचालित करते हुए हाथ से खीर उठा उठा कर खा रहे हैं। इस झांकी के सामने आने पर कन्नों के शीर में शीर के अणु अणु में एक बार तो अभिनव तड़ित लहर सी दौड़ गई। उनके नेत्र छल छल करने लगे, पर दूसरे ही क्षण श्री कृष्णचंद्र भीति विजड़ित नेत्रों से ब्राह्मण की ओर देखते हुए खीर आरोगना छोड़ करके आसन पर उठ खड़े हुए। बस उनका उठना था कि कन्व का भाव बदल गया। आह,
इस चंचल नंद पुत्र ने तो मेरे इष्ट देव का भोग भ्रष्ट कर दिया। ब्राह्मण के हृदय में एक व्यथा सी हुई, नेत्रों में भी किंचित रोष का आभास सा छा गया। गंभीर स्वर में उन्होंने पुकारा, ब्रजेश्वरी इधर आओ। इधर ब्राह्मण की व्यवस्था करके ब्रजेश्वरी श्री कृष्णचंद्र के पास चली गई थी। श्री कृष्णचंद्र तो खेल में उन्मत्त हो रहे थे। अब ब्रजरानी जैसे दान ब्रजेश ने पुत्र के जन्म उत्सव पर प्रति ब्राह्मण को दिया था, उससे अधिक कन्नों को देने का आदेश देने उन वस्तुओं को समन स्वयं अपने हाथों सहेजने चली गई। ये कार्य करके वह पुनः श्री कृष्ण के समीप आई, पर श्री कृष्णचंद्र वहां नहीं मिले। अतिशय शीघ्रता से पूछ करके गौशाला की ओर अग्रसर हुई, क्योंकि उसी ओर अभी अभी कुछ क्षण पहले दासियों ने श्री कृष्ण को जाते देखा था। इधर वे द्वार पर आई और उधर कन्व ने पुकारा। कन्व के रुक्ष स्वर को सुनते ही नंद रानी का हृदय धक धक करने लगा। दौड़कर भीतर प्रवेश कर गई। उनके आते ही कन्व ग्लानिपूर्ण स्वर में बोल उठे, यशोदा रानी, तुम्हारे पुत्र ने क्या किया है देख लो। नीलमणि नीलमणि मेरे लाल, तुमने ये क्या का अनर्थ कर डाला। घटना से अत्यंत व्यथित व्रज रानी इससे अधिक बोल नहीं सकी, पर श्री कृष्णचंद्र ऐसी सरल दृष्टि से जन्ने की ओर, ब्राह्मण की ओर देख रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस भोली चितवन से कन्व का रोषाभास तो उड़ ही गया, बल्कि वे तो भय करने लगे कि कहीं इस सरलमती सुकुमार बालक को इस छोटी सी बात के लिए ब्रजरानी कुछ दंड ना दे। इसलिए ही वे नीरवता भंग करते हुए बोले, नंद गहनी, बालक का कोई दोष नहीं। अन्न के कन कन पर ईश विधान की छाप रहती है। तुम्हारा पुत्र तो निमित्त मात्र है। नहीं नहीं, इसने तो मेरे व्रत की रक्षा की है। आसक्तिवश मैं नीचे गिर रहा था, इसने मुझे गिरने से बचा लिया। ग्राम्य जीवन का परित्याग कर चुका था, कंद मूल हारी होने का व्रती था, पर तुम्हारे विशुद्ध आग्रहवश पुनः पीछे लौट रहा था। प्रभु ने इस बालक के द्वारा मेरी रक्षा कर दी। मैं आशीर्वाद देता हूं, यह बालक चिरंजीवी हो, तुम्हारी सुख समृद्धि निरंतर बढ़े। पर अब मैं चलता हूं, बहुत ही अतिकाल हो गया है। कन्व चलने के लिए प्रस्तुत हो गए। ब्रजेश्वरी रो पड़ी। कन्व के सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, देव, इस बालक ने जो अपराध किया है उसका यत् किंचित मार्जन तभी संभव है जब आप पुनः खीर बनाकर मेरे घर पारण करने, अन्यथा मुझे अभागिन के भाग्य में ना जाने क्या लिखा है। ब्रजरानी के इस निष्कपट क्रंदन के आगे परम भागवत कन्व पुनः झुक गए। पुनः रंधन व्यवस्था कर देने की अनुमति कन्व से नंद रानी ने ले ली। ब्रजेश्वरी ने पुनः स्नान किया। पार्श्ववर्ती एक अन्य गौशाला का सम्मार्जन करके पुनः नवीन स्वर्ण कलशी में वे जल भर कर लाई। फिर से शाली, तंडुल, स्वर्ण थाल, दुग्ध, शर्करा, केसर, घृत आदि समस्त सामग्री एकत्रित करके ब्राह्मण को वहां ले गई। कन्व वे खीर प्रस्तुत करने की योजना में लगे, पर उन्हें नंदनंदन का खीर से सना मुखारविंद भूल नहीं रहा था। कितनी बार कन्व ने चेष्टा की कि इस ओर से वृत्ति समेट करके इष्ट चिंतन में तन्मय कर दें, पर मन इस झांकी से बंधा प्रतीत होता था, इसलिए रंधन कार्य में भी व्यतिक्रम हो रहा था। तंडुल निक्षेप से पूर्व उन्होंने दुग्ध में शर्करा डाल दी, फिर उसमें घृत पात्र उड़ेल दिया। अब स्मरण आया कि अरे, तंडुल छोड़ना तो भूल ही गया, खीर बनेगी कैसे। ये सोच करके आवश्यकता से अधिक तंडुल डाल दिए, फिर भी जैसे तैसे खीर बन ही गई एवं जगत नियंता की इच्छा से परम सुंदर स्वादु ही बनी। खीर की सुवास से गौशाला सुवासित होने लगी। कन्व ने पहले के ही भांति विधि पूर्वक भोग धराया और भोग धरकर वह इष्ट चिंतन में निमग्न हो गई। इधर नीलमणि से अतिशय शंकित होकर के जननी यशोदा उन्हें गौशाला से बाहर ले आई थी।
तोरण द्वार के समीप आलिंद पर आम्र की सुशीतल छाया में नीलमणि को गोद में लिए बैठी थी। निश्चय कर चुकी थी कि जब तक ब्राह्मण का पारण नहीं होगा तब तक इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। श्री कृष्णचंद्र भी जन्नी की गोद में शांत होकर बैठे थे। सामने कुछ मयूर नृत्य कर रहे थे, उन्हीं की ओर वे देख रहे थे। एक दो बार मयूरों को पकड़ने के उद्देश्य से उठ खड़े हुए, पर जन्नी ने जाने नहीं दिया। किंतु कुछ ही देर बाद शीतल वायु के संस्पर्श से वे अल्सांग होने लगे। देखते ही देखते जन्नी की गोद में निद्रित हो गए। नीलमणि को निद्रित देख करके जन्नी निश्चिंत हो गई। मैया ने भी रात एकादशी का जागरण किया था तथा आलिंद पर झुरझुर करता हुआ सुखद शीतल मंद सुगंध पवन प्रवाहित हो रहा था। अतः जन्नी के नेत्र भी निमीलित होने लगे। जिस क्षण कण्व गौशाला में भोग समर्पित कर इष्ट चिंतन में निमग्न हुए, ठीक उसी क्षण जन्नी श्री कृष्ण चंद्र को वक्षस्थल पर धारण किए तंद्रा में नहीं हृदय में नित्य विराजित अपने नीलमणि में लीन हो गई। विशेष नहीं, कुछ ही क्षणों का अंतर रहा, पर पहले जागे श्री कृष्णचंद्र तथा जब तक जन्नी की तंद्रा टूटी तब तक श्री कृष्णचंद्र मैया की दृष्टि से उस पार गौशाला में कनों की रंधनशाला में पुनः प्रविष्ट हो चुके थे। अस्त व्यस्त हुई जन्नी दौड़ी अवश्य, पर अब तो विलंब हो चुका था। कनों ने अष्टोत्तर शत जब संख्या पूरी होने पर इष्ट देव को मानसिक आचमनी अर्पण करके आंखें खोली। खोलते ही पूर्व अनुभव दृश्य ही सामने दिख पड़ा। अवश्य इस बार शत गुणित माधुर्य लिए अरुणाभ नयन अंबुज हैं, पदम राग निबद्ध व्याघ्र नख भूषित ग्रीवा है, मणि किंकनी विभूषित कटि देश है, नपूर शोभित चरनार विंद हैं, प्रफुल्ल नील उत्पल विनिंदित अग्नि कांति से रंधनशाला को उद्भासित करते हुए नंद नंदन पहले की भांति ही आसन पर विराजित होकर खीर खा रहे हैं। कण्व मौन रहकर इस शोभा राशि की ओर देखते ही रह गए। यशोदा रानी ने भी देखा, पर वे तो किंतु विमूढ़ हो गई। एक बार ब्राह्मण कोपानल से रक्षा हो गई, बार बार थोड़े ही होगी। जन्नी के नेत्रों के सामने अंधकार सा छा गया। इतने में ब्रजेश्वर वहां पर आ पहुंचे। पुत्र के प्रथम अपराध की बात वे नंद रानी से सुन चुके थे, इसलिए भर्त्सना करते हुए श्री कृष्णचंद्र की ओर बढ़े, पर आगे बढ़कर कण्व ने रोक दिया। साथ ही अत्यंत मृदुल स्वर में वे कहने लगे, ब्रजेश, इस बालक को कुछ भी कहने से मुझे मार्मिक पीड़ा होगी। सुनो, विश्व नियंता की रुचि पूर्ण होने दो। वे नहीं चाहते कि तुम्हारे घर मेरा पारण हो। अब मुझे जाने दो, क्योंकि दिन का चतुर्थ पहर आरंभ हो गया है। दिवाकर अस्ताचलगामी हो गए हैं। इससे पूर्व आश्रम में मुझे पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा आज अरण्य में पथ पा लेना असंभव हो जाएगा। तुम जानते हो मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता, मैं किंचित भी रुष्ट नहीं हूं। मेरे कारण तुम्हारे पुत्र का कोई भी अमंगल नहीं होगा, तुम विश्वास करो। कहां तो मेरे नीलमणि का इतना गुरु अपराध और कहां ब्राह्मण देव की इतनी उदार वृत्ति। ब्रज महिषी के हृदय में एक साथ ही हर्ष एवं दुख की दो धाराएं फूट निकली। वे सिसक सिसक कर रोने लगी। उन्हें सिसकते देख करके कण्व ने फिर कहा, नंद गेहनी, मैं अंतर हृदय से आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे पुत्र का मंगल ही मंगल होगा। और यदि तुम्हारे मन में कहीं ये ग्लानि हो रही है कि ब्राह्मण बिना पारण किए जा रहे हैं, तो लाओ, दही के किंचित कण मेरे हाथ पर रख दो। आचमन करके प्रभु को निवेदन करके उसी से मैं व्रत का पारण किए लेता हूं। ब्राह्मण की बात सुनकर नंद रानी के मन में साहस आ गया। वे बोली, देव, किस मुंह से निवेदन करूं?
पर आप मेरे स्वभाव से परिचित हैं, मैं जीवन भर इस दुख को भूल नहीं सकूंगी कि आप बिना भोजन किए मेरे घर से चले गए। ये कहते कहते ब्रजरानी के नेत्रों से अनर्गल अश्रु प्रवाह बह चलता है। इसी समय कन्नों की दृष्टि मुख में खीर लपेटे नंद नंदन की ओर चली गई। उन्हें प्रतीत हुआ बालक जन्नी को रोते देखकर भयभीत हो रहा है। बस कन्व तो व्याकुल उठे, आकुल कंठ से बोले, नंदरानी शांत हो, देखो तुम्हें रोते देख करके तुम्हारा पुत्र भयभीत हो रहा है। बोलो क्या चाहती हो, संकोच रहित होकर बताओ, मैं तुम्हें दुखी करके यहां से नहीं जाना चाहता। ब्रजरानी को आशा होगी कि अब ब्राह्मण मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। मैं बोली, देव बस एक बार आप और रंधन का परिश्रम स्वीकार करें, मैं तुरंत सभी वस्तुएं लाती हूं, दूसरे स्थान में सारी व्यवस्था किए देती हूं, तथा फिर मैं इस चंचल बालक को लेकर अन्य ब्रज गोप के घर चली जाऊंगी। इतना ही नहीं, गौशाला में जितने द्वार हैं सब पर एक एक गोप को बैठा देती हूं। एक पर स्वयं ब्रजेश्वर रहेंगे। जब तक आपका पारण नहीं हो जाएगा तब तक प्रत्येक द्वार पर प्रहरी रहेगा। देखती हूं ये कैसे आता है। कण्व ने एक बार नंद नंदन की ओर देखा और फिर ब्रजरानी को स्वीकृति दे दी। तीसरी गौशाला में पुनः ज्यों के त्यों वे सारे उपकरण एकत्र हुए। साथ ही मुख्य द्वार पर स्वयं ब्रजेश द्वारी बने। अन्य द्वारों पर तथा प्रत्येक गवाक्ष के समीप एक एक गोप सहज होकर बैठे कि कहीं से भी श्री कृष्णचंद्र प्रवेश नहीं कर सके। ये प्रबंध करके ब्रजरानी श्री कृष्णचंद्र को लेकर के उपनंद के घर चली गई। उपनंद के घर के द्वार भी बंद कर लिए गए। कण्व ने भी पायस का निर्माण किया। अर्पण की विधि भी संपन्न हुई। पर ज्यों ही कण्व ने भोजन की भावना करना आरंभ किया कि बस श्री कृष्णचंद्र जन्नी से हाथ छुड़ाकर भाग खड़े हुए। जन्नी सारी शक्ति बटोर करके पीछे दौड़ी पर ना जाने कैसे उपनंद गृह का रुद्ध द्वार खुल गया और श्री कृष्णचंद्र बाहर निकल आए। जन्नी ने कातर होकर पुकारा, नारायण नारायण रक्षा करो, प्रभु प्रभु ब्रजेश्वर, या कोई भी गोप मेरे नीलमणि को गौशाला के द्वार पर ही रोक ले। ये पुकार लगाती हुई जब वे गौशाला के द्वार पर पहुंची तब देखा ब्रजेश्वर ने नीलमणि को पकड़ लिया है। फिर तो ब्रजरानी के आनंद की सीमा नहीं रही। समीप जाकर के उन्होंने श्री कृष्णचंद्र के दोनों हाथ पकड़ लिए और किंचित रोष में भर करके बोली, नीलमणि, अरे तू इतना दुष्ट कैसे हो गया? प्रातः काल से एक ब्राह्मण को कष्ट दे रहा है, वे अपने ठाकुराही जिम्मावे, तू ऐसे उठी धावे। किंतु नंदनंदन भी इस बार भयभीत होना तो दूर, रोष में भरकर अविलंब बोल उठे, जन्नी दोष देती कत मोको, बहु विधान करी ध्यावे, नैन मुंद कर जोरी नाम ले, बारी बार बुलावे। ब्रजरानी समझ नहीं सकी कि नीलमणि क्या कह रहे हैं। उनकी वृत्ति इस समय केवल मात्र इतना ही ग्रहण कर रही है कि ब्रजेश्वर ने नीलमणि को पकड़ लिया, अन्यथा ये रंधनशाला में प्रवेश कर गया होता। ब्रजरानी ये नहीं जानती कि ब्रजेश के द्वारा रुद्ध हो जाने पर भी उनका नीलमणि तो रंधनशाला में कभी का पहुंच चुका है। कर्णों का भोग स्वीकार कर अपने योगेंद्र मुनिंद्र दुर्लभ दर्शन से उन्हें कृतार्थ कर रहा है। प्रेम रस भावित मति यशोदा रानी ये जान भी नहीं सकती, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि जो अजन्मा है, पुरुषोत्तम है, जो प्रत्येक कल्प में स्वयं अपने आप में अपने आप का ही सृजन करते हैं, पालन करते हैं और फिर संहार भी कर लेते हैं, जो माया लेश शून्य विशुद्ध हैं, केवल ज्ञान स्वरूप हैं, अंतरात्मा के रूप में एक रस अवस्थित हैं, जो त्रिकाल सत्य हैं, पूर्ण हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, निर्गुण हैं, नित्य हैं, अद्वय हैं, वह मेरा नीलमणि ही तो है। ब्रजेंद्र गहनी नहीं जानती कि मेरा नीलमणि ही विराट पुरुष है।
काल है, स्वभाव है, मन है, इंद्रियां हैं, कार्य है, कारण है, पंचभूत है, अहंकार है, त्रिगुण है, ब्रह्मांड शरीर है, ब्रह्मांड शरीर अभिमानी है, अनंत स्थावर जंगम जीव हैं, ब्रह्मा है, शंकर है, विष्णु है, दक्ष हैं, नारद हैं। ब्रजरानी कल्पना ही नहीं कर सकती कि मेरा नन्हा सा नीलमणि स्वर लोकपाल है, खग लोकपाल है, निरी लोकपाल है, अतल वितल सुतल पाल है, गंधर्व विद्याधर चारण अधिनायक है, यक्ष राक्षस सर्प नागपति है। यशोदा रानी के मन में कभी ये उदय नहीं होता कि महिषी देव ऋषि पितृपति दैत्येंद्र दानवेंद्र सिद्धेश्वर तथा प्रेत पिशाच भूत कुष्मांड जल जंतु मृग विहंगम सबके नायक के रूप में मेरा नीलमणि ही है। ब्रजेंद्र महिषी ये धारणा ही नहीं कर सकती कि जगत की जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य तेज इंद्रिय बल मनोबल शीर बल से युक्त है, क्षमा से संपन्न है, सौंदर्य लज्जा विभूति से समन्वित है, सुंदर असुंदर अद्भुत वर्ण वाली है, वे सब की सब मेरे नीलमणि के ही रूप हैं। उन्हें ये भान ही नहीं होता कि मेरी गोद में रहते हुए ही ठीक उसी क्षण मेरा ये नीलमणि इस अनंत रूपों में भी अवस्थित है, क्रीड़ा कर रहा है। उनके वात्सल्य रस सुधा सागर के अतल तल में डूबे हुए अपरिसीम ऐश्वर्य के रजकण कभी ऊपर आते ही नहीं। आते होते तो भले वे जान पाती कि ब्रजेंद्र के द्वारा ये निरोध व्यर्थ है। यहाँ निरुद्ध रहकर भी नीलमणि तो भीतर प्रकट है, वे तो सदा इस भावना से ही बरी रहती है कि मेरा नीलमणि मेरा गर्भजात शिशु है, अबोध है, इसलिए आज वह फूली नहीं समा रही है, क्योंकि उनकी दृष्टि में अभी अभी ब्रजेंद्र ने चंचल नीलमणि को रोक लिया और एक महान अनर्थ होने से रक्षा हो गई। इधर इस बार जब कर्ण के नेत्र खुले तब दृश्य वही था। नंद नंदन भोग आरोग रहे हैं, पर इस बार कनु के नेत्र मन बुद्धि पर लगा हुआ अनादि आवरण सरता छिन्न भिन्न हो चुका था। वस्तु तत्व के संबंध में अब उन्हें संशय नहीं रहा। कनु वही श्री कृष्णचंद्र के चरणों में लौट गए। उनके नेत्रों से अश्रु का निर्झर झरने लगा। इस निर्झर वारी से श्री कृष्णचंद्र के चरण युगल प्रक्षालित होने लगे, मानो किसी परम दिव्य वीणा के तार झंकृत हो उठे हों। इतने मधुर कंठ से श्री कृष्णचंद्र बोले, कण्व, तुम मुझे देखने के लिए अनेक जन्मों से लालायित हो, इसलिए इस बार जब मैं यहां प्रकट हुआ तब तुम्हारा भी इसी ब्रह्मांड में इस मधुपुरी में जन्म हो गया। मेरी माता मेरे पिता तुम्हारे दृष्टि पथ में आ गए, इसलिए तुम मेरा ये बाल्य रूप बाल्य लीला देख सके। ये कहकर के श्री कृष्णचंद्र की वह कमनीय झांकी अंतर्हित हो गई। इसके बाद भी कण्व ना जाने कितनी देर स्वेद कंप स्तंभ पुलक आदि दर्शन जन्य सात्विक भावों के प्रवाह में बहते रहे। भावावेश जब किंचित शिथिल हुआ तब कनु ने श्री कृष्ण अधर अमृत सिक्त उस खीर प्रसाद को पहले अपने सिर से लगाया, फिर कुछ अंश मुख में रखा। इसके पश्चात सारे अंगों में उस खीर को चुपड़ लिया। फिर जो अविष्ट रहा उसे अपने उत्तरीय वस्त्र में बांध लिया तथा द्वार खोलकर बाहर चले आए। ब्रजेश ने देखा ब्राह्मण के अणु अणु से आनंद झर रहा है। दिव्य उन्माद के लक्षण भी उनमें प्रत्यक्ष परिलक्षित हो रहे हैं। हाथ जोड़ करके ब्रजेंद्र पूछते हैं, देव पारण हो गया? कण्व गद कंठ से कहते हैं, हाँ ब्रजेश हो गया, मैं अनंत काल के लिए परितृप्त हो गया। ये कहकर के फिर वे कुछ बड़बड़ करने लगते हैं। नंद दंपति कुछ समझ नहीं पाते कि ब्राह्मण क्या कह रहे हैं। हाँ, इतना तो वे जान गए कि कण्व को प्रसाद अर्पण करते समय
प्रेम आवेश हो गया है। उन्होंने इसलिए अर्पित खीर अंगों में चुपड़ ली है। जो हो ब्राह्मण की उन्मत्तता उत्तरोत्तर बढ़ने लगती है। वे वहीं नंद प्रांगण में बारंबार लौट लौट कर अस्फुट स्वर में आवृत्ति करने लगते हैं। सफल जन्म प्रभु आज भयो, धनी गोकुल धनी नंद यशोदा, जाके हरि अवतार लियो। प्रगट भयो अब पुण्य सुकृत फल, दीन बंधु मोहि दरस दियो। बारंबार नंद के आंगन, लौटत द्विज आनंद भयो। मैं अपराध कियो बिन जानो, को जाने कहीं भेष जेओ। सूरदास प्रभु भक्त हेत बस, जसुमति गृह आनंद लियो।